दोस्तों, पिछले दिनों ही मैंने आपको वीडियो बनाकर ये जानकारी दी थी। भारत का भरोसेमंद दोस्त रूस लगातार ऐसे काम कर रहा है जिससे भारत को परेशानी हो रही है। अब हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि इस बारे में रूस और भारत की बात ना हुई हो, क्योंकि बात जब पाकिस्तान की होती है तो भारत हर उस बात पर नजर रखता है जिससे भारत को खतरा होता है। आपको याद होगा, मैंने बताया था कि रूस ने पाकिस्तान को स्पाई ड्रोन दिए हैं जिनसे पाकिस्तान भारत के अंदर तक नजर रखता है। लेकिन इस बार जो खबर आ रही है उसके बाद रूस को भारत की तरफ से सीधा संदेश पहुंच गया है कि अगर रूस हमारे दुश्मन देश को हथियार देगा तो हम भी रूस के दुश्मनों को हथियार देंगे। तो चलिए इस सारी खबर को जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, भारत और रूस के संबंधों के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दोनों देशों ने एक दूसरे की परेशानियों में आउट ऑफ द वे जाकर एक दूसरे की मदद की है और इसका इतिहास दशकों पुराना भी है। लेकिन इधर कोविड के बाद से रूस लगातार पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। संयुक्त सैन्य अभ्यास, हथियार, सस्ता कच्चा तेल, नेचुरल गैस सभी रूस से पाकिस्तान जा रहे थे। यहां तक कि रूस के विदेश मंत्री ने पिछले दिनों ये भी बयान दिया कि रूस पाकिस्तान को बेहतर क्वालिटी के हथियार देने को तैयार है। और इसके बाद भारत ने समझ लिया कि दोस्ती तो सही है, लेकिन बिजनेस को बिजनेस की तरह ही करना होगा। और इसके बाद भारत ने वेस्ट कंट्रीज को भारतीय एम्यूनिशन सप्लाई करना शुरू कर दिया। दरअसल कल ही एक खबर सामने आई है जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन जो 155 मिलीमीटर के शेल रूस पर दाग रहा है वो भारतीय हैं। और इसके बाद पूरी दुनिया में जैसे भूचाल आ गया। चारों तरफ मीडिया ने इस खबर को लपक लिया और बढ़ा चढ़ाकर प्रसारित करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब क्यों हुआ और इस खबर के पीछे सच्चाई क्या है, इसको लगभग सबने नजरअंदाज कर दिया था। दरअसल कल पश्चिमी मीडिया में खबर आई कि भारत ने 155 मिलीमीटर आर्टिलरी के गोले जो इटली को सप्लाई किए थे, उनमें से लगभग 6.7 मिलियन डॉलर के ये गोले यूक्रेन को बेच दिए गए। अब ये तो आप जानते ही हो कि भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पूरी जी जान से लगा हुआ है और 2024-25 के पहले क्वार्टर का मैक्सिमम एमुनिशन एक्सपोर्ट पश्चिमी देशों को हुआ था। यहां तक कि इन 3 महीनों में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का 50% तो केवल अमेरिका ने ही इंपोर्ट किया था। अब ऐसे में अगर कोई पश्चिमी देश भारत से हथियार मंगाकर किसी दूसरे देश को बेच दे तो भारत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हालांकि दूसरे बड़े हथियारों के साथ ऐसा नहीं है, वो भारत की स्वीकृति के बिना किसी दूसरे देश को नहीं दिए जा सकते। लेकिन 155 मिलीमीटर एम्यूनिशन जो कि पूरी दुनिया में खुलकर इस्तेमाल किया जाता है, अगर उस पर से कोई भारतीय मार्का हटाकर कोई देश यूक्रेन को सप्लाई कर दे तो भला भारत इस बारे में ज्यादा क्या कर पाएगा। और वैसे भी ये खबर पिछले काफी महीनों पहले की सामने आ गई थी, जिस पर विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब भी दे दिया गया था। लेकिन रूस की तरफ से विदेश मंत्री लावरोव ने खुद कहा कि यह खबर सच्ची है कि यूक्रेन के पास भारतीय हथियार हैं। लेकिन अब सवाल वहीं आ जाता है जहां से मैंने शुरू किया था कि रूस ने भी हमारी सुरक्षा का ध्यान न रखते हुए डायरेक्ट पाकिस्तान को स्पाई ड्रोन दिए, 2018 में हेलीकॉप्टर दिए, 2022 में तेल और गैस दी। कम से कम भारत के ऊपर यह आरोप तो नहीं लग सकता कि भारत ने डायरेक्ट यूक्रेन को एम्यूनिशन बेचा। सीधी बात है, भारत के एम्यूनिशन को इटली की एक फर्म ने खरीदा और ब्रिटेन की एक बिचौलिया कंपनी ने वो एम्यूनिशन इटली से लेकर यूक्रेन को दिया। तो भारत इस बारे में क्या कर सकता है? लेकिन इस बात के बाद रूस को यह जरूर समझना चाहिए कि मित्रता दोनों तरफ से निभाना जरूरी है और दोनों देशों को एक दूसरे की सुरक्षा चिंताओं का ध्यान रखना भी जरूरी है।